मेरा क्या है कि 1.5 2 साल पहले लिम्फोमा डायग्नोस हुआ था और मुझे फिर ट्रीटमेंट मिला। मेरी को 6 साइकिल्स कीमो भी मिली आर-चॉप। उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ 3 साइकिल के बाद। उन्होंने बोला कि अच्छा प्रोग्रेस है, फर्दर उन्होंने कंटिन्यू किया, बट इवेंचुअली आफ्टर 6 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद डिजीज प्रोग्रेस हो गया पेट स्कैन में। तो उन्होंने बोला कि जो है और एग्रेसिव लिम्फोमा में ये कन्वर्ट हो गया है। सो वी डिसाइडेड कि विल टेक डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स। इवेंचुअली हम जो उस बायोप्सी सैंपल्स को डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में लेके गए, टाटा में, एम्स में, इवन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो। Unfortunately, everyone was giving a different diagnosis on the simple same sample. Someone was saying कि Hodgkin's lymphoma है, कोई बोलता है कि नॉन हॉजकिंस है, आपको गलत ट्रीटमेंट मिला। सो इवेंचुअली बट सबने बोला कि हॉजकिंस लिम्फोमा तो है, आपको फर्दर सैल्वेज कीमो लेना पड़ेगा और बोन मैरो कराना पड़ेगा। सो आई डिलेड इट my treatment and started Kumbhak course also. I joined batch number 20 in the cancer batch. इवेंचुअली मैं इतना उसको नहीं कर पाया बिकॉज मेरे को बोन्स में बहुत पेन होता था। तो जितना होता था मैं आई वाज डूइंग, बट मैं प्राण शक्ति फॉर्म के बेसिस पे जो मुझे षणमुखी मिला था मैं सिर्फ वही कर पाता था। अनुशासन मैं नहीं कर पाता था डेली। सो मैं रेगुलर नहीं कर पाया उसको, बट जितना मेरी कैपेसिटी थी मैं उसको फॉलो अप कर रहा था। बट येस, आई वाज नेवर रेगुलर बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशन। और इवेंचुअली पैरेलली पेट पे पेट होते जा रहे थे और डिजीज प्रोग्रेस हो रहा था। सो मेरा दोबारा आफ्टर 6 7 मंथ्स 8 गैप अगस्त में इस साल दोबारा सैल्वेज कीमो हुआ, मुझे फर्दर स्ट्रॉन्गर कीमो मिली। और उसमें मिला रिलीफ, बट मेरे को फीवर कंसिस्टेंट था। तो देवर वरिड कि नहीं, ये आपको तो शायद लिम्फोमा है ही नहीं कभी, शायद ये कुछ और मिस डायग्नोस हुआ है। तो उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि आपको हो सकता है कि HLH हो गया हो। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको शायद सार्कोडेसिस है बिकॉज आपको बोन पेन्स का प्रॉब्लम है। दे स्टार्टेड ट्रीटमेंट फॉर सार्कोडेसिस फॉर 1 मंथ। इवेंचुअली मेरी 10 बायोप्सी करी उन लोगों ने इन द लास्ट 1 ईयर। सब में अलग अलग रिपोर्ट्स आए तो उन्होंने बोला कि फाइनली ये टीबी है जो मिस डायग्नोस हुआ। और मैं टीबी मेडिकेशन अब 3 महीने से खा रहा हूँ। बट अभी पेट स्कैन हुआ, एवरीवन वाज कॉन्फिडेंट इन मेडिकल लाइक टीम कि एवरीथिंग विल कम क्लियर आउट। एंड बट वो इवेंचुअली फिर दोबारा पेट बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव डिजीज शो कर रहा है। नाउ दे आर टेलिंग कि सर्कोटाइसिस है, बट वो भी शायद रूल आउट हो गया। और अभी मेरा भी लास्ट वीक ही फिर बायोप्सी हुआ, उसमें जो अभी रिपोर्ट आया है फिर दोबारा वही बोल रहे हैं कि ये शायद लिम्फोमा है। सो इतना कंफ्यूजन है कि यही क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये लिम्फोमा है, sarcoidosis है, या टीबी है। अब वो बोलते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजीज और 3 डिजीज। सो आई जस्ट वांट टू ज्वाइन कुंभक अगेन। विच प्रोग्राम शुड आई ज्वाइन एंड हाउ is it really required to know the diagnosis, or anything without knowing the diagnosis we can cure? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात आप ये बताइए, अगर अभी आप कहीं ज्वाइन करते हैं तो आप रेगुलर करोगे? हाँ सर, बिकॉज आई एम फीलिंग मच बेटर। जो भी कंडीशंस रही, इन द सेंस कि अभी मेरी जो बॉडी कंडीशन, आई कैन सिट प्रॉपर, मतलब सिट नाउ। पहले जो था मैं आई कैनॉट सिट प्रॉपरली ऑल्सो बिकॉज मेरे को नहीं, एडिमा व्हाट। हो गया था, स्वेलिंग थी। आई कैन डू नाउ सर। हाँ, देखो ऐसा है ना कि जब बैठ सकते हैं, हम ये भी बोलते हैं कि अगर आप बैठ नहीं सकते तो लेटे लेटे जो कर सकते हैं वो करिए। जब बैठने के लायक हो जाएंगे तो बैठने वाला कम से कम शुरू करो, उसके बाद आप खड़े होने के लायक रह जाए हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वाला पार्ट करो। जी। तो देखो, ये एक टिपिकल केस है जहां पे कि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्लैरिटी तो कहीं भी नहीं है। और ऐसे में होता क्या है कि बायोप्सी या फिर पेट स्कैन, ये दोनों कैंसर कॉजिंग डायग्नोसिस हैं। जिसको नहीं भी होगा उसको भी हो जाएगा। अगर जी रेडियो सर। एक्टिव ग्लूकोज आपके शरीर में डाल रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि बच्चों के पास, प्रेग्नेंट लेडी के पास में नहीं जाना है क्योंकि उनको कैंसर हो जाएगा, तो आपको नहीं होगा क्या? ये भी हमको थोड़ा समझना चाहिए। और इतना ज्यादा टॉर्चर बॉडी पे हो जाने के बाद में जो भी उसकी अपने को सही करने की शक्ति, वो भी तो कम हो जाती है। तो एक काम जी। करो, आप ये वाला कोर्स ज्वाइन करो, बट फिर आप रेगुलर करो। जी। 3 महीने के बाद में आप मुझे बताना। आप वहां पे अपने मेंटर को बोल देना 3 महीने के बाद में कि स्वामी जी ने बोला था
उनको बताने के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी कंडीशन अभी कैसी है। जी सर। 3 महीने रेगुलर आराम से करिए, जो कर सकते हैं उतना करिए। वेरिएशंस हम बहुत सारे देते हैं, तो जो जिनका शरीर बहुत खराब भी है उनके लिए भी वेरिएशंस अवेलेबल हैं। बट देन डू इट रेगुलरली एंड यूल सी द रिजल्ट। जी तो स्वामी जी। ये वाला अष्टांग चिकित्सा ज्वाइन करके 3 महीने बाद मुझे एक रिव्यू दो। जी स्वामी जी। धन्यवाद।